देखते हैं संसाधनों के प्रकार के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा संसाधनों को प्रकार अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। आधार का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी, कितने 100 विद्यार्थी हैं। अब इस 100 विद्यार्थियों को आपको वर्गीकरण करना है, तो वर्गीकरण करते हो लड़कों लड़कियों, तो मान लेते हैं कि 50 लड़कियां हैं और 50 क्या है, लड़कियां हैं। तो एक आधार तो ये हो गया, मतलब लड़कियों लड़कियों का वर्गीकरण कर दिया। फिर आपसे बोल दिया कि इनमें से क्रिकेट खेलने वाले कितने, क्रिकेट कितने को पसंद है, 60 को पसंद है और 40 को नहीं। तो फिर दूसरा वर्गीकरण क्या हो गया, क्रिकेट के आधार पर क्रिकेट कितने को पसंद है, कितने को नहीं है। तो 60 को पसंद है और 40 को नहीं है। मतलब आधार बदला तो वर्गीकरण भी क्या हो गया, बदल जाता है। तो देखते हैं हम इसी प्रकार से संसाधनों के प्रकार के बारे में, इसके भी बहुत सारे आधार होंगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर देखो दो प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर संसाधन। पहला होता है प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त संसाधन, और एक होता है मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तो ध्यान से सुनो, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन का मतलब होता है ऐसा संसाधन जिसे किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, वो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता है पर्वत किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया। नदी किसने बनाई, प्रकृति ने बनाई, है ना। इसी प्रकार से जल किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया। वायु किसने बनाई, प्रकृति ने बनाई। और नदी, नदी आई गई, तालाब वगैरह जितने भी कुछ है, पहाड़ पर्वत जो भी झरने वगैरह, वो सब कैसा संसाधन है, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। आगे बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन, जो मनुष्य ने बनाया। सिंपल सी बात है, मार्कर किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। ये मोबाइल किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। बोर्ड किसने बनाया, मनुष्य ने। तो जितनी संसाधन जो मनुष्य ने बनाए वो सारी की सारी मानव निर्मित संसाधन में जाएगी। जैसे कि मार्कर हुआ, जैसे कि मोबाइल हुआ, मकान हुआ, वाहन हुआ, सारे जितने भी याद है आपको किस में आ जाएगी, मानव निर्मित संसाधन में। तो पहला वर्गीकरण समझ में आया। क्या है पहला, बनावट के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार से बांटा गया, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन ऐसा संसाधन जो जिसे किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया। जैसे कि पर्वत है, नदी है, जल है, वायु। मानव निर्मित संसाधन ऐसा संसाधन जिसे किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। मार्कर है, मोबाइल है, वाहन है, जितने भी आएंगे वो किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। कोई दिक्कत इसमें। अगला आधार इन्होंने बनाया उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा है। एक होते हैं जैविक संसाधन अजैविक, और एक होते हैं अजैविक संसाधन। कैसे, अजैविक संसाधन। अब ध्यान से सुनना, जैविक संसाधन का मतलब कुछ भी नहीं है, सजीव से है। जितने भी सजीव है वो सारे के सारे कैसे संसाधन है, जैविक संसाधन। जैसे कि पेड़ पौधे कैसे संसाधन है, जैविक। जैसे कि मानव कैसा संसाधन है, जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन कुछ भी नहीं है, जितनी निर्जीव वस्तु है, जितने भी निर्जीव वस्तु का मतलब जानते हो जिसमें जीव जीव नहीं है, निर्जीव वस्तु है। कैसे संसाधन, अजैविक। जैसे कि पहाड़, जैसे कि पर्वत, नदी, खनिज, सारी की सारी कैसे संसाधन है, अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन। कोई दिक्कत। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन ऐसे संसाधन जो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे और मनुष्य कैसे संसाधन है, सजीव, जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन निर्जीव वस्तु है, जैसे कि खनिज है, पहाड़ पर्वत, सारे के सारे कैसे संसाधन, अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर हो गया। बनावट के आधार पर। अब आप देखते हैं एक इंपॉर्टेंट स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। इसके आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटते हैं। देखो, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत, सामूहिक या सार्वजनिक संसाधन, सार्वजनिक, राष्ट्रीय संसाधन,
कैसा संसाधन, राष्ट्रीय। और ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यार ये तो गलत हो गई बात। तो देखो स्वामित्व के आधार पर अपन ने संसाधनों को चार भागों में बांटा, व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, मतलब अपने बाप की चीजें क्या होती है, व्यक्तिगत संसाधन होती है। जैसे कि ये मार्कर किसका, मेरा है, इस पर अधिकार किसका है, मेरा। अरे मोबाइल, मोबाइल पर अधिकार किसका है, मेरा। बोर्ड, बोर्ड पर अधिकार किसका है, मेरा। अच्छा, जिस चीज को मैंने खरीद लिया उस पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार। तो ये सब संसाधन क्या होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि मार्कर, मोबाइल, जिस पर किसका, व्यक्ति विशेष का क्या होता है, अधिकार होता है, स्वयं का अधिकार होता है। स्वयं का अधिकार होता है। ये सारे सारे कैसे संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। सार्वजनिक संसाधन, जो चीज बाप की नहीं है, पिताजी की नहीं है, वो कौन सी होती है, सार्वजनिक संसाधन। जैसे कि देखो आप, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, बोलते हैं ना, ग्राउंड। हाँ, सड़क, कहते हैं कि सड़क तेरे बाप की है, ये सब बोलते हैं ना। तो वो सब संसाधन कौन से आते हैं, सार्वजनिक संसाधन। तो ऐसा संसाधन जिस पर क्या होता है, ऐसा संसाधन जिस पर सबका अधिकार होता है वो सार्वजनिक संसाधन होते हैं। और ऐसा संसाधन जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन ऐसा संसाधन जिस पर किसका अधिकार होता है, सरकार का, गवर्नमेंट का। जैसे कि आपके घर से निकला सोना, जैसे कि आपके घर से निकला पेट्रोल, तो क्या कर लेगी सरकार, वहां पर कब्जा कर लेगी, कब्जा कर लेगी, वहां पर आपको बस पैसे वैसे दे देगी थोड़े बहुत, और उस जगह पर किसका कब्जा हो जाएगा, सरकार का। तो ऐसा संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, देखो आपको पता है ये हमारा भारत होता है कुछ इस प्रकार से। तो ये वाला समुद्री एरिया होता है। तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक समुद्र में 200 किलोमीटर की दूरी में किसका अधिकार होता है, भारत का अधिकार है। मतलब किसी भी राष्ट्र का क्या होता है, अधिकार होता है अपनी सीमा से, उसके समुद्र कहाँ से, उसके तटीय सीमा से कितनी दूरी तक, 200 किलोमीटर दूरी तक किसका अधिकार होता है, उस देश का अधिकार होता है। तो सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में किसका, इसके बाद में जो समुद्र बच रहा है वो कौन से संसाधन में आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कोई दिक्कत। तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत तो ये यहाँ कितनी सीमा किसके अंदर आ रही है, राष्ट्रीय संसाधन, और इसके बाद जो भी कुछ आ रहा है वो क्या आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम आगे देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पर, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर संसाधन। संसाधन के प्रकार, ध्यान से सुनो। विकास के आधार पर ऐसे एक होते हैं संभावित संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानिक संसाधन, स्थानिक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानिक संसाधन। एक होते हैं सीमित संसाधन। ध्यान सुनो, संभावित संसाधन बोलते हैं ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा क्या होती है, देखो जिसका अपन वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे संसाधन जिनका अपन वर्तमान में क्या नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में इनका क्या करेंगे अपन, उपयोग करेंगे। भविष्य में क्या करेंगे, इनका उपयोग में लेंगे। ऐसे संसाधन होते हैं संभावित संसाधन। स्थानिक संसाधन क्या होते हैं, जो केवल गिने चुने स्थानों में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्थानिक संसाधन। और सीमित संसाधन जिनका उपयोग अपन वर्तमान में कर रहे हैं लेकिन उनकी मात्रा निश्चित है, भविष्य में वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कि कोयला, कोयले का लगातार उपयोग कर रहे हैं पर इसकी मात्रा फिक्स है, भविष्य में धीरे धीरे इसका उपयोग करते ही खत्म हो जाएगा, तो इसकी मात्रा क्या है, पेट्रोल है उसी प्रकार से। हाँ, पानी नहीं, पानी तो वापस आ जाता है ना, पेट्रोल थोड़ी आता वापस। तो कोयला, पेट्रोल एक कैसा संसाधन है, सीमित संसाधन। सार्वजनिक संसाधन होते हैं जो सभी जगह पाई जाती है, जैसे हवा कैसी है, सार्वजनिक संसाधन।